Hello students, today we are going to study our ninth chapter of book A Pact with the Sun, and our chapter name is What Happened to the Reptiles. You may not believe this story, but I can tell you it is true because I have been to Pambupatti. आपको इस स्टोरी पर बिलीव नहीं होगा, बट ये स्टोरी जो है सही है, सच है ये स्टोरी। बिकॉज मैं जो हूँ पम्बूपट्टी कभी गया नहीं, बट सॉरी मैं पम्बूपट्टी वहाँ गया हूँ। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, एक गांव जो कि जंगल के छोर पर है। It is on a cliff and the vast forest stretches below like a mossy green carpet। और वो जो गांव है वो बिल्कुल चारों तरफ घने जंगलों के बीच में है। जैसा लगता है कि कोई हरे कलर की घास की जो कारपेट होती है वैसी बिछी हुई है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। अब इस गांव में कई तरह के लोग रहते हैं। डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट। अब इस गांव में किस किस तरह के लोग रहते हैं, जो कि काले भी हैं, गोरे भी हैं, लंबे भी हैं, छोटे भी हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, सम ईट मीट, सम डोंट। और जो ये लोग हैं, ये लोग कई तरह की भाषाएं बोलते हैं, और उनमें से कुछ लोग जो हैं मांस खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। Some pray in a small temple at the edge of the forest, other prays in a mosque some miles away। अब उसमें से कुछ लोग जो हैं कि वो लोग पूजा करते हैं। एक जो टेम्पल है जो कि जंगल की छोर पर है, वहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और कुछ लोग जो हैं मस्जिदों में जाते हैं, जो कि गांव से कुछ ही दूरी पर है। My name is Prem and I live many 100 miles away from Pambupatti। मेरा नाम प्रेम है और मैं सैकड़ों मील दूर पम्बूपट्टी से रहता हूँ। I had heard about the village but I did never being there। मैंने गांव के बारे में काफ़ी बार सुना है, बट मैं गांव कभी नहीं गया। Then last year something terrible happened। अब पिछले ही साल कुछ ऐसा हुआ अजीब सा। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। और मेरे ही गांव के लोग जो थे वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगे, जैसे लगा कि वो पागल हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू a temple or mosque had been burned down and they went mad। और दूर वो लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लोग इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि वो लोग मंदिर चला रहे हैं, मस्जिद चला रहे हैं, और वो लोग बिल्कुल इस तरह की हरकतें कर रहे थे जैसे लग रहा है कि वो लोग पूरी तरह से पागल हो गए हैं। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर। और वो लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए। Some had to run away in the middle of the night and at 3 in the morning। अब कुछ लोग ऐसे थे जो कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर गांव में जो है आग लगा रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे जो थे वो आधी रात को ही वहाँ से भाग गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि 3 बजे भोर में, सुबह में वो लोग वहाँ से निकल गए। एंड आई ले इन माई हाउस हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वॉयलेंस। और मैं जो हूँ अपने घर में ही लेटा हुआ था, और मैं आधी नींद से ही मतलब सोया हुआ था। फिर मैं लोगों की नफ़रत भरी आवाज़ें सुनता हूँ, लड़ाई झगड़े वाली आवाज़ें सुनता हूँ। देयर वॉज अ फायर। और वहाँ पर जो था घरों को भी जलाया जा रहा था, तो वहाँ पर आग वगैरह भी लगी हुई थी। Many houses were burned down in the fire. One of them was mine। अब वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, घरों को भी जला रहे थे, और उन घरों में से एक घर जो था वो मेरा भी था। लोग मेरे घर को भी जला रहे थे।
I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue and I ran. I ran for a day and night. अब मैं जो था मैंने कैसे भी मैनेज करके मैंने अपने कुछ कपड़े उठाए और कुछ कॉइन्स उठाए, पैसे उठाए और मैंने अपनी जो छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी मैंने वो लिया और फिर मैं भागना शुरू किया और मैं भागता रहा, दिन और रात में भागता रहा, रेस्टिंग व्हेनेवर माय लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। और मैं तभी आराम करता था जब मेरे पाँव मुझे जवाब दे देते थे कि अब जो है मैं बिल्कुल भी आगे चल नहीं पाऊँगा। आई जम्प्ड on to a train, then on a bus, no tickets, never mind। और मैं जो है भागता रहा, मैं कभी ट्रेन पर चढ़ जाऊँ, मैं कभी बस पे चढ़ जाऊँ, क्योंकि बिना टिकट्स के जो है पूरी रात पूरे दिन जो है मैं सिर्फ और सिर्फ भागता ही रहा। नेवर माइंड एवरीवन। सीम्स टू बी रनिंग। और चारों तरफ जो लोग थे हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ सब लोग बचने के लिए भाग ही रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बूपट्टी। और फाइनली मैं अपने आप को कहाँ पाया मैंने कि मैं पम्बूपट्टी में हूँ। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल। आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड। और मैंने क्या देखा कि कुछ जो गांव के लोग हैं वो एक कुएं के पास में इकट्ठा हुए हैं और मैं उनके पास दौड़कर गया और मैं उनसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me। और जैसे जब मेरी आँख खुली तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने एक बूढ़े आदमी हैं जिनकी सफ़ेद बाल है, सफ़ेद दाढ़ी है और उनकी चमकदार काली आँखें हैं जो कि मेरे ऊपर वो झुके हुए हैं। For the next few days he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet cold water from the stream। और मैंने क्या देखा कि वो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने मेरी कई दिनों तक मेरी देखभाल की और मेरे लिए वो खाना लाते थे, मुझे मेरे मुंह में खाना खिलाते थे, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और मेरे लिए मिठाइयाँ भी लाते थे और ठंडा ठंडा पानी जो है पास के झरने से वो लेकर के आते थे। He rubbed my feet gently and made the pain go away। और फिर वो मेरे पैर के जो तालू है उसको भी दबाते थे जिससे कि मेरा जो दर्द रहता था वो दूर चला जाता था। नेबर्स स्ट्रेंजर एवरीवन केम टू विजिट मी। और जो उनके पड़ोसी थे और जो भी अनजान लोग थे सब लोग आते थे मुझे देखने के लिए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे। और मैंने उनसे बोला दादाजी मुझे ये बताइए, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर। और मैंने ऐसे कभी लोगों को नहीं देखा इस तरह के लोगों को मेरे गांव में। इन माई विलेज पीपल फाइट विथ दोज हु प्रे टू अनदर गॉड। अब मेरे गांव में कैसे लोग थे जो लोग कि अगर कोई अगर दूसरे गॉड की अगर कोई प्रार्थना करता है तो लोग देख करके एक दूसरे से फाइट करने लगते थे। बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। और ये जो है मुझे काफ़ी अलग जगह दिख रही है और काफ़ी यहाँ पर मुझे अजीब लोग दिख रहे हैं जैसा कि मैंने अपने गांव में नहीं देखा। प्रेम रिप्लाइज द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन जो थे बूढ़े आदमी उन्होंने बोला प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पम्बूपट्टी। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ पम्बूपट्टी की। यू कैन टेक द स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स शोज। और उन्होंने बोला कि हो सकता है ये स्टोरी जो है तुम अपने गांव लेके जाना, लोगों को सुनाना, हो सकता है कि ये जो तुम्हारी घाव है वो भर दे और लोगों को जो है इसको सुनाना। इससे क्या होगा, लोग काफ़ी
ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एक्चुअली, डोंट से दैट। और मैंने जो है उनसे बोला क्या कि ओ ग्रैंडफादर, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, डोंट से दैट, व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक मी बर्न विथ शेम, आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक। और उसने बोला क्या कि ऐसा मत बोलिए, मैं अपने गांव जो है वापस नहीं जाना चाहता, और ना ही मैं ये स्टोरी किसी को सुनाना चाहता हूँ जिससे कि मतलब इस तरह की कोई भी बात हो कि मैं लोगों की दुख तकलीफ़ या जो भी कष्ट है उसको ये स्टोरी सुनाने के बाद में उनकी ये तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे। मैंने अपने गांव में देखा है, जो भी मेरे गांव में हुआ है, लोगों को जलाया, घर जलाए गए। अगर मैं आपको बताऊंगा तो मेरी जो मैं जो हूँ बहुत शर्म से शर्मिंदा हो जाएगा, इसलिए मैं कभी कभी अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन सॉफ्ट वॉइस। अब उन्होंने बोला कि इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने गांव वापस जाओ। आई केप्ट क्वाइट, और मैं चुप रहा। आई डिड नॉट want to argue with him and I wanted to hear his story। और मैं उनके साथ में कोई भी बहस नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ कहानी सुनना चाहता था। It happened a long long time ago, he began। और उन्होंने बोला कि ये बहुत पहले समय की बात है। उन्होंने ऐसा बोलकर कहानी जो है वो शुरू की। So long ago that there was no school and no teachers। और पहले के समय में यहाँ ना तो स्कूल था और ना ही कोई यहाँ पर टीचर था। Children lived in cave with their parents and helped them to collect fruit एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जो बच्चे थे वो अपने माता पिता के साथ में एक गुफे में रहते थे, और वो अपने माता पिता के साथ में फ्रूट कलेक्ट करने में, बेरीज कलेक्ट करने में हेल्प किया करते थे, मदद किया करते थे जंगलों से। एट दैट टाइम देयर वॉज नो टाइगर और नो पैंथर्स और एलिफेंट इन पम्बूपट्टी फॉरेस्ट। और उस वक्त जो था कि ना ही जंगल में कोई चीता रहता था, ना ही कोई हाथी रहता था, और ना ही कोई बाघ रहता था। इस तरह के कोई एनिमल्स जो थे पम्बूपट्टी में नहीं रहते थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मेनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। अब उस वक्त क्या था कि पम्बूपट्टी में सिर्फ रेप्टाइल्स रखते थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। अब तुम जानते हो कि रेप्टाइल्स क्या होता है। स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कौन होते हैं? सांप, मगरमच्छ, कछुए, छिपकली। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ अ स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग। और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पे जो है स्केल, मतलब लंबे लंबे निशान होते हैं, और वो लोग अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल ऑफ पम्बूपट्टी हैड अ बिग मीटिंग। और हर महीने जो रेप्टाइल्स थे उनकी पम्बूपट्टी में एक बड़ी मीटिंग होती थी। Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoise, the clever quick lizard। और ये सारे जो एनिमल्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, ये सब जिसको कि हर कोई आता था। प्रिटी एक्साइटेड स्नेक मतलब कि जो बहुत काफ़ी क्विक जो चलता है, स्नेक जो फट 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 रेंगता है वो। और जो धीरे धीरे अपनी चाल के लिए मशहूर है, टॉर्टॉइस वो। और जो छिपकली वो काफ़ी क्लेवर और काफ़ी क्विक होती है वो। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर। और वेरी मूडी मतलब कि जब उनका मन होता है पानी से बाहर आने का, वो क्रोकोडाइल्स, वो कि पहले तो वो पानी से बाहर नहीं आना चाहते थे, और जब भी उन्हें आना पड़ता है तो उनको इस मीटिंग के लिए इसलिए ऐसा बोला गया। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा। और जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था इस मीटिंग का, वो था मकारा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। और जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। और सभी एनिमल ये सोचते थे क्या कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट सदस्य है। When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along
विथ वॉट ही सेज और डज। और जब कोई पर्सन पावरफुल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसके खिलाफ जाना या उसके खिलाफ कुछ बोलना या करना। Now one day a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meeting. अब क्या हुआ कि एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई कि हर महीने जब मीटिंग होती थी उससे एक हफ्ते पहले एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। मकारा सेंट अ लेटर टू Makara sent a letter to the tortoise asking them not to come to the meeting. अब जो मकारा था उसने जो टॉर्टोइज लोग थे उनको एक मीटिंग में ना आने की एक लेटर भेज दिया कि अब तुम्हें जो मंथली जो मीटिंग होती है उसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। Ahishya, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell was very angry. अब जो टॉर्टोइज में सबसे बड़ा जो टॉर्टोइज था जिसकी कि बैक पे ब्लैक और येलो कलर के पिक्चर बने हुए थे, डिज़ाइन बने हुए थे, शेल्स बने हुए थे, वो जो था वो बहुत एंग्री हो गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है कि जो मकारा है वो ऐसा कैसे कर सकता है। What does this mean? He shouted. और फिर उसने बोला कि इसका मतलब क्या है। उसने ये बात ज़ोर से बोली। How dare they? उनकी हिम्मत कैसे हुई। But not one of the tortoise had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. और जो tortoise थे वो उसने ऐसा बोला तो ज़रूर बट जो टॉर्टोइस थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मकारा ने जो लेटर भेजा है उसके अगेंस्ट जा कर के मीटिंग अटेंड करें क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी और वो लोग जो थे उनकी जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी और बाकी जो थे वो काफ़ी कई ज़्यादा थे। Before the meeting, the giant Makara polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. जो मकारा था वो क्या करता था, वो क्या किया उसने कि इस मीटिंग से पहले उसने अपने दांत को पॉलिश किया। किससे पॉलिश किया कि नदी के किनारे एक ट्री था और उसके जो रेड कलर के फ्लावर्स थे उसने उससे अपने दांत को जो है पॉलिश किया जब तक कि वो बिल्कुल चमकने ना लगे। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। और हर कोई जो है उसका इंतज़ार कर रहा था मीटिंग वाली जगह पे। ब्रदर्स एंड सिस्टर ही बिगिंस। भाइयों और बहनों, मकारा ने शुरू करके बोला। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटिफुल किंग कोबराज स्टॉप टॉकिंग। और उसने बोला कि सारे रेप्टाइल्स इवन जो कि सुंदर कोबरा किंग कोबरा था उसने जो है बात करना बंद कर दिया। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच। और मकारा ने अपनी स्पीच को आगे बढ़ाया। आई हैड डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइज। और उसने बोला क्या कि मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें जो है टॉर्टोइज की कोई ज़रूरत नहीं, कछुओं की कोई ज़रूरत नहीं। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे। ब्रदर्स एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज। और फिर उसने बोला क्या कि मैंने टॉर्टोइज से बोल दिया है कि आज से आने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें टॉर्टोइज क्यों नहीं पसंद है। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट। और जितने भी रेप्टाइल्स थे सब आसपास में अपने अगल बगल देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। और वो लोग जो है काफ़ी अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे। द स्नेक हिस्ड एनॉक्सली। अब जो स्नेक था अपनी आवाज़ में उसने हिस किया। द लिजर्ड wrinkled their tails. The crocodile opened their jaws even wider. अब जो एनिमल्स थे रेप्टाइल्स थे उन लोग ने सबने अपनी अपनी जो उनकी आवाज़ होती है उस तरीके से उन लोग ने बोला। स्नेक ने हिस किया, लिजर्ड ने अपनी जो टेल होती है उसको हिलाना शुरू कर दिया, जो क्रोकोडाइल था उसने अपने जॉ अपने मुंह का जो जॉ था उसको और बड़ा खोल लिया। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड। अब जो एक छोटा सा लिजर्ड था, छिपकली का बच्चा था, उसने बोला बट। नो बट, शाउटेड मकारा। देयर वॉज साइलेंस। मकारा ने बोला कोई बट वट नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाओ। और सब वहाँ एकदम शांत हो गए। आई थिंक, सेड अ बेबी क्रोकोडाइल।
फिर एक क्रोकोडाइल के बच्चे ने बोला आई थिंक, नो आई थिंक, स्क्रीम्ड मकारा। और मकारा ने बोला कोई आई थिंक वगैरह कुछ नहीं। एकदम जोर से उसने चिल्लाया, सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन। और इतनी तेज़ मकारा ने चिल्लाया कि उसके पास में ही एक फ्रूट लगा हुआ था, पेड़ लगा हुआ था, जिस पर से कि फ्रूट जो है गिर पड़ा। 2-3 फ्रूट जो है उस पर से गिर पड़े। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक। उसके बाद जो है किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मकारा के सामने एक शब्द भी बोल सके। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। अब जो मकारा था उसने अपनी थ्रोट को क्लियर किया, उसके बाद उसने अपने कुछ और जो दांत थे उसको दिखाए। वेल ही सेड आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइज। और फिर उसने बोला कि अच्छा चलो मैं ये बताता हूँ कि मुझे टॉर्टॉइज क्यों नहीं पसंद है। हम लोग मतलब कि हमें टॉर्टॉइज क्यों नहीं पसंद है। दे आर सो स्लो, सो स्टूपिड, दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक। और फिर वो बोला कि वो जो है वो काफ़ी धीरे चलते हैं, वो काफ़ी बेवकूफ़ भी हैं, और वो जो उनका घर है वो अपनी पीठ पर लेकर के चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग। कभी किसी ने ऐसा सुना है। नाउ यू लिजार्ड, यू लिव इन ट्री, वुड यू एवर कैरी योर ट्री ऑन योर बैक, वुड यू। अब उसने बोला कि छिपकलियाँ ये बताओ, तुम तो पेड़ पर रहती हो, क्या तुम पेड़ को अपनी पीठ पर कभी लाद करके चलती हो, या अपनी पीठ पर कभी पेड़ को तुमने रख करके चला है। नहीं ना। लेकिन जो टॉर्टॉइज हैं वो जो है अपना जो घर है उसको अपनी पीठ पर ले करके चलते हैं। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइस आंसर्ड टुगेदर, नो नो वी वोंट। बट फिर एक जो छोटा सा जानवर था उसने वो डर गया और उसने बोला नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। बट नो बट नाउ लिसन। अब मकारा ने बोला कोई बट वट नहीं बोलेगा, आप सुनो मेरी बात। आई हैव टोल्ड द टॉर्टॉइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबू पट्टी। उसने बोला मकारा ने कि मैंने टॉर्टॉइज लोग से बोल दिया है क्या कि अब तुम लोगों को पंबू पट्टी से चले जाना है, तुम लोगों को पंबू पट्टी छोड़ देना है। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस। फिर उन्होंने बोला कि जैसे ही टॉर्टॉइज चले जाएंगे हमारे पास जो है सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जगह ज़्यादा हो जाएगा, खाने को ज़्यादा हो जाएगा, पीने के लिए पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास हर चीज़ जो है ज़्यादा हो जाएगी। आई वॉन्ट देम आउट बाई टमोरो। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग कल ही चले जाएँ, बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज आई हैव गिवन देम 1 वीक। और फिर जो है मैं तो चाहता था कि वो कल ही चले जाए, बट वो लोग इतने धीरे चलते हैं, उन लोग की चाल जो इतनी धीमी है, इसलिए मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। बाई नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टॉइज लेफ्ट इन दिस जंगल। और अगले मंगलवार तक हमारे यहाँ इस जंगल में एक भी जो टॉर्टॉइज है वो नहीं बचेगा, जो है सब चले जाएंगे। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और आने वाले मंगलवार को आया मंगलवार और जो टॉर्टॉइज थे वो सब जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल वर सैड, बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकारा हैड सेड वॉज ट्रू। पहले तो जितने एनिमल्स थे वो सब उदास हुए, फिर उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, जो मकारा बोल रहा था वो सही ही कह रहा था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। अब उनको ये मालूम चल गया, उनको ये समझ में आ गया कि हाँ, जो मकारा कह रहा था वो सही कह रहा था। अब यहाँ पे खाने को ज़्यादा है, पीने के लिए पानी ज़्यादा है, और यहाँ पर जगह भी ज़्यादा है पहले से। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगिन टू फिल द फॉरेस्ट। और फिर जल्द ही एक जो अजीब सी स्मेल होती है, बदबू होती है, वो कि जंगल में होने लगी। बदबू जो है पूरे जंगल में फैलने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर। अब जो ये स्मेल थी वो क्या थी, सड़ने की थी। अब जो फ्रूट्स जो सड़ते थे, जो कि पानी में, जो कि ग्राउंड पे, और जो जो एनिमल्स थे जो सड़ते थे, उन सब की जो बदबू थी वो जंगल में फैलने लगी।
दिस वॉज वॉट द टॉर्टॉइज यूज टू ईट, और वो यही चीज़ था जो टॉर्टॉइज लोग खाते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग जॉज। अब जो मकारा कहीं जाता था तो वो अपनी नाक जो है पकड़ करके जाता था, क्योंकि उसको इतनी बदबू आती थी। अ मंथ पास्ड बाई एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। और एक महीना बीत गया, फिर उसके बाद सेम चीज़ यही फिर से हुई। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक। मकारा रोड देम वन ऑफ हिज लेटर। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। अब इस बार क्या था, उसने मकारा ने फिर एक लेटर लिखा, और इस लेटर में उसने स्नेक को बोला कि अब उन लोग को ये जंगल छोड़ के जाना होगा। और वो लोग जो है, स्नेक जो है बहुत फास्ट चलते हैं, इसलिए उनको एक दिन का समय दिया, और उनको जो है एक दिन के अंदर ये जंगल छोड़ के चले जाना होगा। नागा द हेड ऑफ द स्नेक प्लीड फॉर मोर टाइम बट मकारा वुड नॉट गिव इन। अब नागा जो कि स्नेक लोग का सरदार था, जो हेड था, उसने मकारा से कुछ और टाइम मांगा जंगल छोड़ के जाने के लिए, बट जो मकारा था उसने नहीं दिया। ऑल द मीटिंग ही साइलेंट द अदर्स द लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स। अब जो मीटिंग हुई, फिर से सब लोग वैसे ही बिल्कुल चुपचाप, चाहे छिपकली हो चाहे क्रोकोडाइल हो, सब एकदम से एकदम चुपचाप थे। और जो मकारा था वो और बिल्कुल तेज़ से बोलने लगा और धमकी दे करके लोगों को बोलने लगा। स्नेक्स आर शिमली ही सेड। बोला कि स्नेक्स जो हैं वो काफ़ी जो है, उनकी जो अजीब सी जो बॉडी होती है, एंड दे मेक फ़नी नॉइजेज़, और जो उनकी अजीब तरीके की आवाज़ होती है। हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड। और फिर उसने बोला कि फिर ये अजीब तरह की जो क्रिएचर्स है, भगवान ने जो बनाई है अजीब तरीके का क्रिएचर, कौन चाहेगा अपनी तरफ की इस अपने पास पास इस तरीके अजीब व गरीब तरीके की इन क्रिएचर्स को रखना। अगेन नो वन डेयर टू डिसअग्री विथ मकारा। अब फिर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मकारा की जो बात है उसको डिसअग्री करे या उसकी बात को ना माने, उसके खिलाफ जाए। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। और फिर स्नेक्स जो थे उन्होंने छोड़ दिया गांव। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। और फिर जो बाकी एनिमल्स थे वो सब काफ़ी खुश हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब जो थे स्नेक से काफ़ी डरते थे। You never know when one of them might lose his temper and spit some venom at you। और कौन जाने कि जो स्नेक जो है गुस्से में आ जाए और उसका अपना जो टेम्परेचर है वो गुस्से से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए, और वो क्या करे, तुम्हारे ऊपर जो है जहर थूक दे, या फिर जहर तुम्हारे ऊपर तुम्हें काट ले, तो क्या होगा। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। और फिर स्नेक का जो है एक ही पॉइजन जो है तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो बाकी जंगल के जो एनिमल्स थे वो काफ़ी खुश थे कि स्नेक चले गए, चलो अच्छी बात है। A few weeks passed and the animal of the forest looked tired and fed up। अब कुछ ही हफ्ते बीत गए थे, जो बाकी एनिमल्स थे जंगल के वो लोग काफ़ी जो है थके हुए और काफ़ी फेडअप मतलब कि परेशान थे। द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट दैम। अब जो है चूहे जो कि स्नेक जो है उनको खाते थे, तो अब जब जंगल में स्नेक ही नहीं है तो उन्हें खाएगा कौन। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट। अब जो चूहे थे उन्होंने पूरे जंगल को है कब्जा कर लिया था। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। और जो स्नेक्स जो रैट्स थे उनका तो काफ़ी समय जो है बहुत अच्छे से बीत रहा था। दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्री, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड। अब जो चूहे थे वो हर जगह थे, पेड़ों पर, घास पर, झाड़ियों में, ज़मीन पर, हर जगह थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड एंड द क्रोकोडाइल्स। अब जो चूहे थे वो क्या करते थे, लिजार्ड के जो छिपकली के अंडे होते हैं, क्रोकोडाइल के अंडे होते हैं, वो सब जो है वो लोग खाने लगे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। और उस साल जो है लिजार्ड के क्रोकोडाइल के कोई बच्चे नहीं हुए। मकारा उन नेस्ट ऑफ एग हैड बीन च्यूड अप।
और जो चूहे थे उन्होंने मकारा के जो खुद के जो अंडे थे उनके घोंसले के, उन्होंने उसको भी चबा लिया, उसको भी खा गए। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया, ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ़। और फिर मकारा के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने फिर एक मीटिंग बुलाई और फिर उसने बोला क्या कि वुड इट बी वंडरफुल इफ़ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्फ। और फिर उन्होंने बोला क्या कि हम जो क्रोकोडाइल्स हैं, हम लोग के लिए अगर ये पूरा जंगल हमारा हो जाए तो कितना बढ़िया रहे। नो वन बट अस, मतलब कि कोई नहीं। These lizard now just look at them। और उसने बोला क्या कि अब ये छिपकली, अब इन्हें देखो, they have the strange habit and some of them even change color। अब उसने बोला क्या कि अब देखो ये जो लिजार्ड है इनको देखो, अब इनकी जो अलग अजीब तरीके की हैबिट है, हरकतें हैं, जो कि ये जो है हमेशा कलर बदलते रहते हैं। How can we trust someone who is green 1 minute, red the next? Let's get रिड ऑफ देम। और फिर उसने बोला कि अब हम इनके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे, जो कि अभी 1 मिनट में हरे हैं, कुछ मिनट में लाल हो जाएंगे। अब जो है इनसे जो है पीछा छुड़ाओ। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकारा। अब जो क्रोकोडाइल्स हैं वो सच में अब जो है मकारा से काफ़ी डरने लगे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, मकारा वॉज प्लीड। अब जो है वो लोग काफ़ी उससे डरने लगे, तो उन्होंने क्या किया, मकारा की जो भी डिसीजन था उस पर क्लैप किया और उस पर काफ़ी मतलब शोरगुल चेयर करने लगे। और फिर मकारा जो था वो काफ़ी खुश हो गया। द लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट। और लिजार्ड जो थे उन्होंने जंगल छोड़ दिया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। और जो लिजार्ड थे कुछ अपने बच्चों को जो अपने साथ ले गए और कुछ को अपने पीठ पर बैठा लिया। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स एट पंबू पट्टी। अब जो है लाइफ जो है क्रोकोडाइल्स के लिए पंबू पट्टी में जो है वो काफ़ी मज़ेदार हो गया। ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन। और फिर जो अब हर अजीबो तरीके जो हर चीज़ें थी वो होनी शुरू हो गई थी। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रो बोल्डर बाय द डे। अब जो चूहे तो वो दिन पर दिन क्या थे, और भी ज़्यादा बोल्डर होते जा रहे थे, मतलब कि और भी ज़्यादा जो है वो काफ़ी बदमाश होते जा रहे थे। दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न somersault ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। और जो रैट्स थे वो दिन पर दिन निडर होते जा रहे थे, और वो क्या करते थे, कभी क्रोकोडाइल्स के ऊपर जंप करते थे, कभी समरसॉल्ट करते थे क्रोकोडाइल के पीठ पर। एंड देयर वर टू मेनी फ्रॉग्स। और फिर वहाँ पर जो है मेंढक भी कई सारे हो गए। दे सीम्स टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल। अब जो है वहाँ पर जो फ्रॉग्स भी काफ़ी संख्या में बढ़ते जा रहे थे, और वो दिन पर दिन जो है बड़े होते जा रहे थे, और वहाँ पर उनको खाने के लिए कोई भी नहीं था। बट अब क्रोकोडाइल्स क्या करें। दीज ह्यूज फ्रॉग बिगिन टू ईट द बेबीज क्रोकोडाइल। और ये जो बड़े बड़े फ्रॉग्स हैं ये क्या करते थे कि ये बेबी क्रोकोडाइल जो थे ये उनको भी खा जाते थे। एंड द इंसेक्ट्स, और वो इंसेक्ट्स को भी खाते थे। नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर डे बाई डे। और अब जो थे कि लिजार्ड जो थी वो फ्रॉग को खाती थी, बट अब जो है कि जो फ्रॉग है, रैट्स हैं, अब ये जो इनकी संख्या जो है वो मिलियंस में होती जा रही है, और वो दिन पर दिन जो है बड़े होते जा रहे हैं, दिन पर दिन जो है बदमाश होते जा रहे हैं। इट वॉज अ टेरेबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स। अब जो है अब जो समय है क्रोकोडाइल्स के लिए दिन पर दिन जो है वो काफ़ी टेरेबल होते जा रहा है, मतलब कि परेशानी वाला दिन होता जा रहा है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड what had happened to their हैप्पी फॉरेस्ट। अब उनको नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो उनके जो ये खुशी भरा जो काफ़ी हंसमुख जो इनका फॉरेस्ट था, जो काफ़ी खुश रहते थे अपने इस जंगल में जिसको ये हैप्पी फॉरेस्ट बोलते थे, अब उनके फॉरेस्ट में आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे कि वो इस तरह की बात वो सोचने लगे। Then one day a squeezed little voice piped up at one of their meeting। अब एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा सी बिल्कुल छोटे से बच्चे की जो आवाज़ थी वो ऊपर आई और उसने बोला
कि वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी। अब उसने बोला कि हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगल जो है वो क्यों इतना बुरा हो गया, क्या हम नहीं जानते। सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, और तुरंत ही जो है सबको एकदम से चुप हो गया। दे लुक्ड एट मकारा फेयरफुली, और जब और बाकी सब जो थे उन सब ने मकारा की तरफ देखा बिल्कुल निडर होके। बट टू देयर सरप्राइजेस, और फिर वो सब ने काफ़ी, वो जो मकारा था वो काफ़ी जो है वो सरप्राइज हो गया। ही लुक्ड नर्वस, और मकारा जो था वो खुद भी काफ़ी नर्वस लग रहा था। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल व्हाई लिटिल फेलो। और उसने जो है अपनी पूँछ से जो है एक स्मॉल जो छोटा सा चूहा था उसको अपनी पूँछ से जो है हटाया किनारे, और उसके बाद उसने बोला कि क्यों भाई, क्यों लिटिल फेलो, छोटे, ऐसा क्या होगा। इट ऑल बिगेन विद द टॉट, मतलब कि उसने ये बोला कि ये जो शुरुआत हुई हमारे जंगल, जो प्यारा जंगल था हमारा, जो हमारा प्यारा घर था, ये कहाँ से शुरुआत हुआ। इट ऑल बिकॉज ऑफ द टॉर्टोइस, ये तुमने टॉर्टोइस को बाहर किया उसकी वजह से। ओके ओके सेड मकारा, और फिर मकारा ने बोला हाँ ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, उसने बोला कि अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मकारा डिड वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, मकारा जो था वो ये कबूल ही नहीं करना चाहता था कि वो गलत है। बट इट डिडंट मैटर, उसने बोला कि अब इसका कोई मतलब नहीं रखता है, और ये इस बात का कोई मतलब नहीं है। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग एंड और पावरफुल, और जितने भी क्रोकोडाइल्स थे उन सबको ये अच्छी तरह से पता था कि जो मकारा है वो इतना पावरफुल भी नहीं रहा और ना ही वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा, और ऑलवेज राइट, और ना ही वो अब हमेशा की तरह सही है। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइस, स्नेक्स एंड लिजार्ड टू कम बैक टू द पंपू पट्टी, और उन सभी ने क्या किया कि अर्जेंट मैसेज जो है जितने भी एनिमल्स जो थे, रेप्टाइल्स थे, जो जहाँ जहाँ वो सब गए थे उन सब ने उस जगह पर अर्जेंट उनको मैसेज पहुँचवाया, और टॉर्टोइस, स्नेक्स और लिजार्ड को, कि वो सब वापस पंपू पट्टी आ जाए। And what a great day it was when these creatures come back, family after family, with their little ones on their backs or struggling behind, shouted at their parents to wait for them। अब वो कितना अच्छा दिन था, कितना सुहाना दिन था कि जितने भी क्रिएचर्स, जितने भी सुंदर सुंदर क्रिएचर्स थे सब वापस आ रहे थे, फैमिली बाय फैमिली, परिवार अपने अपने फैमिली के साथ वो सब वापस आ रहे थे। जितने भी छोटे बच्चे थे सब अपने, कोई पीछे से चिल्लाते हुए आ रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई बोल रहा है कि रुको मेरे लिए, रुको मेरे लिए इंतज़ार करो। हर कोई अपने पेरेंट्स से इस तरीके से बोलते हुए पीछे से आ रहा था। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और 2 ही महीने में जो फॉरेस्ट था उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल हो गई। द रैट डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। और जो रैट्स थे वो भी गायब हो गए, जो इंसेक्ट्स थे वो भी गायब हो गए, जो स्मेल थी, बदबू, वो भी गायब हो गई, और फाइनली जो उनका फॉरेस्ट की जो फैमिलियर थी वो बिल्कुल पुराने ही तरीके में वो सब हो गए थे। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन हैव यू फैलन asleep, और फिर उन्होंने, जो ओल्ड मैन थे उन्होंने बोला क्या हुआ प्रेम, क्या तुम गहरी नींद में सो गए। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड, क्या मेरी कहानी ने तुम्हें क्या सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। आई शुक माई हेड नो ग्रैंड फादर आई वॉज जस्ट थिंकिंग, और फिर मैंने बोला क्या कि नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ, मे बी इट्स टाइम टू वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव टू अ स्टोरी टू टेल देम। और फिर उसने बोला कि अब ये समय है मुझे मेरे गांव वापस जाने का और मुझे ये स्टोरी लोगों को सुनाने का। बट वॉट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, मगर अब अगर मैं ये स्टोरी उनको ये सुनाता हूँ और अगर वो लोग नहीं सुनेंगे तो। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, उन्होंने बोला क्या कि बूढ़े आदमी ने, कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं मेरे बच्चे। टेल दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल, अब ये स्टोरी जो है, कहानी है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत से लोगों को तुम ये कहानी जो है सुनाना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुना सकोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर
नॉट ट्रू। अब कुछ लोग जो है तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और बोलेंगे ये जो तुम्हारी कहानी है ये बिल्कुल सच्ची नहीं है, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन हिज स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स। अब जो लोग तुम्हारे पर हंसेंगे वो लोग एक दिन ज़रूर याद करेंगे और एक दिन ये ज़रूर समझेंगे कि इस अजनबी दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।